किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा गोरखपुर जिले से। बाबा गोरखनाथ की धरती है ये। कहा जाता है कि मंदिर से निकलने वाली हवा गोरखपुर की राजनीति को तय करती है। आज हमारे साथ गोरखपुर की जनता है, साथ ही बसपा, बीजेपी, सपा और कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं। गोरखपुर में 9 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 पर बसपा, 3 पर बीजेपी, 1 पे एनसीपी और 1 पर सपा है। बसपा से हमारे साथ अशोक कुमार जी हैं, बीजेपी से सत्येंद्र सिन्हा जी, सपा से राधे श्याम जी और कांग्रेस से सुरहिता करीम जी। सबसे पहला सवाल रहेगा सपा से। राधे श्याम जी, आपसे, गोरखपुर में 5 सालों में कितना विकास हुआ है? जितना विकास 68 साल में पूरे प्रदेश में नहीं हुआ, देश में नहीं हुआ, उससे अधिक विकास गोरखपुर में ही नहीं पूरे प्रदेश में हुआ। मतलब जब मुलायम सिंह की सरकार थी तब उन्होंने विकास नहीं किया, विकास केवल अखिलेश यादव ने किया। नहीं, माननीय मुलायम सिंह ने भी। आपके कहने का तो मतलब यही हुआ कि 67 सालों में विकास नहीं हुआ, यानी जब भी मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे उन्होंने विकास नहीं किया। विकास गोरखपुर में हुआ, वीर बहादुर सिंह के जमाने में हुआ, उसके बाद तो फिर 67 साल का इतिहास आप क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि सबसे अधिक विकास मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। मैं बता रहा हूँ क्या विकास हुआ है। दिमागी बुखार से लोग मर रहे हैं, यहाँ का जो लघु उद्योग है वो खत्म हो गया, इस विकास की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मेडिकल कॉलेज में ये माननीय मुख्यमंत्री ने 500 शैय्या अस्पताल की स्थापना। एक आईसीयू पे 3 बच्चे रहते हैं, एक आईसीयू पे 3 बच्चे। एक आईसीयू पर 3 बच्चे नहीं है, इधर जाके आप देखिए। 1500 लोगों की मौत हो गई 2016 में। क्या बात करते हैं आप? 2016 नहीं, उसके पहले मौत हुई है। और जब से माननीय मुलायम सिंह ने यहाँ पर उसकी स्थापना कराया था इंसेफ्लाइटिस वार्ड का, और अखिलेश जी ने बाल संस्थान की स्थापना कराया 500 बेड का। और जो लड़के इंसेफ्लाइटिस से जो परिवार के लड़के मर गए हैं उनको 50-50 हजार एक मुआवजे से क्या जिंदगी वापस आ जाएगी? मुआवजे से जिंदगी वापस आ जाएगी? मान्यवर, आपको पता होना चाहिए कि ये जिम्मेदारी भारत सरकार की और भारत के केंद्र सरकार की स्वास्थ्य मंत्री की थी। हाँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, सरकार आपकी थी, आपने क्या किया? हमारी सरकार ने इंसेफ्लाइटिस के रोकथाम के लिए बहुत सारे काम किए पूर्वी उत्तर प्रदेश में। सत्येंद्र सिन्हा जी, बीजेपी से आप हैं, जरा ये बताइए कितना विकास हुआ 5 सालों में गोरखपुर का? देखिए, आप खुद देखिए कि 2.5 सालों में कितना विकास हुआ है। चाहे वो एम्स का शिलान्यास हो, चाहे फर्टिलाइजर। शिलान्यास हुआ है, बिल्डिंग तैयार नहीं हुई है। के लिए कैबिनेट शिलान्यास हुआ है, केवल शिलान्यास। नहीं, मैं नहीं मान सकता। हुआ है, लेकिन तुरंत तो नहीं बन जाएगा ना। जब मोदी जी यहाँ आए थे उसके पहले उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग की, उसमें उन्होंने 556 करोड़ रुपया रिलीज किया। रिलीज करके आने के बाद उन्होंने शिलान्यास किया है। तो वो चाहे एम्स का मुद्दा हो, चाहे फर्टिलाइजर का हो, चाहे 4 लेन सड़कों का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे जनधन योजना का हो, चाहे ये आप समझिए उज्ज्वला। नोटबंदी का भी कर लीजिए। 2.5 सालों में आपने लोगों को कतार में खड़ा कर दिया। जिसके घर में शादी थी, शादी नहीं हो पाई। आप ये भी बात करिए। फिर जो लीगल ट्रांजैक्शन नहीं होता था इसके पहले 60-65% पैसे का जो डंप पड़ा हुआ था, उसी को लीगल ट्रांजैक्शन करने के लिए नोटबंदी हुआ। सिन्हा जी, अब मैं फैक्ट पे आता हूँ। आप फैक्ट की बात कर रहे हैं। 15,40,000 करोड़ की बात हुई थी, 14 लाख करोड़ दिसंबर में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा हो चुके हैं। तो काला धन और फेक करेंसी रही कहाँ? देखिए, जितना रिजर्व बैंक ने जो रिलीज किया था उसका 60 से 65% पैसा जो था वो लीगल ट्रांजैक्शन में नहीं था, डंप पड़ा हुआ था। बताइए, 50 दिनों में अगर किसी के हॉस्पिटल में जान चली गई तो क्या उसकी जान वापस आ जाएगी? देखिए, लाइन की जहाँ तक बात है उसके प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन जहाँ तक लाइन की बात है, आप देखिए कि यूपीए सरकार ने गैस के लिए लाइन लगाया, तमाम ऐसी चीजों के लिए लाइन लगाया, राशन कार्ड के नाम पे लाइन लगाया। आपको पता है कि पूरे देश में 1.62 करोड़ फेक जो है वो राशन कार्ड थे, उसको उन्होंने खत्म किया, जिसमें ये लोग बंदरबाट किए होते थे। पैसे जो गरीब थे उनके पास ना तो अनाज जा पाता था, ना उनके पास मिट्टी का तेल जा पाता था। इन सब चीजों को खत्म किया है केंद्रीय सरकार ने। गोरखपुर में कितना विकास किया आपने? गोरखपुर में देखिए, आपको पता है कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ एक अपनी कोऑर्डिनेशन होता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने 2.5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया दिया है। हम सभा के प्रतिनिधि से पूछना चाहते हैं कि जो भी केंद्र सरकार ने जनता के हित से रिलेटेड जो भी योजनाएं चलाई या जिन योजनाओं के लिए पैसा दिया, उसका जरा हिसाब किताब दें। चलिए, मैं उनसे हिसाब किताब लूंगा। अशोक कुमार जी, बसपा से हैं, ये बताइए कितना विकास हुआ है गोरखपुर का? गोरखपुर का विकास तो बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए विगत वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कॉर्पोरेशन के लोग हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, एमएलसी हैं, और उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार है।
आज आप कोई भी इस शहर में भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी आप ये देख सकते हैं कि कहीं भी कोई भी सड़क ठीक से नहीं है। यहाँ तक कि गोलघर एक मेन रास्ता जो यहाँ से जाता है, मेन यहाँ का मार्केट है, वहाँ पे भी सड़कें नहीं हैं और जाम से लोग एकदम त्रस्त हैं। अशोक जी, आप लोगों ने कैसा काम किया था? हम लोगों के समय में, जैसे अभी आपने इंसेफ्लाइटिस का नाम लिया, इंसेफ्लाइटिस का एक ब्लॉक ही पूरा बहन मायावती जी के ही नेतृत्व में, जब उनके मुख्यमंत्री नेतृत्व था तो उन्होंने ही उसकी स्थापना कराई थी। उससे पहले, क्योंकि ये बीमारी कम से 1977 से है। उसके अलावा बताता हूँ कि बहन जी ने क्या करवाया था। पार्क बनवा दी थी, मूर्तियां लगवा दी थी, हाथियों की मूर्तियां लगवा दी थी, जनता के लिए काम नहीं किया था। ये एक बड़ी वजह रही कि आपको नकार दिया गया। नहीं, ठीक है, गोरखपुर में ऐसी स्थिति नहीं रही है। गोरखपुर में जो उन्होंने विकास का काम किया है, वो हमारे समय जब भी अवसर मिला है तो गोरखपुर को विकास के रास्ते पे लाने का काम किया है। चाहे वो रामगढ़ ताल में जंतु विहार का भी सबसे बड़ी योजना वो लाने वाली थी यहाँ पे, और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर दिया गया है, जिससे यहाँ पर एक सवाल जनता के बीच से एक आया है कि मुख्तार अंसारी विकास करेंगे। नहीं, बता दीजिए कितना विकास करेंगे। सवाल है, जब मुख्तार अंसारी अगर किसी और दल में रहते हैं तो नहीं कोई आपत्ति होती है। सपा में दाल नहीं गली, हम उनसे पूछ लेंगे, सपा में दाल नहीं गली। मुख्तार अंसारी पहले भी बसपा में रह चुके हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे आए हैं। और जो भी बसपा में रहता है, कम से कम वो सीमा के अंदर रहता है और संसद में रहता है, चाहे मुख्तार अंसारी हो या कोई भी हो। तो बसपा में जो भी रहता है वो अनुशासन के तहत रहता है। और जब इससे पूर्व अगर बसपा में मुख्तार अंसारी रहे हैं तो ऐसा नहीं कोई कह सकता कि उस समय कोई इनके ऊपर कोई क्राइम का कोई वो लगा हुआ है। वो ट्रायल ऐसे ही चल रहे हैं जो मुख्तार के ऊपर चल रहे हैं। बहरहाल सुरीता करीम जी कांग्रेस से हमारे साथ है, ये बताइएगा 5 सालों में गोरखपुर में कितना विकास हुआ? आप 5 साल नहीं, पिछले 15 साल में देखिए गोरखपुर की जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी को चुनती रही है। यहाँ से उन्होंने सांसद अपने लगातार 15 साल से दिया है, मेयर दिया है, विधायक दिया है, लेकिन इन लोगों ने सबने गोरखपुर की जनता को ठगा है। सिर्फ बातों के भूत जैसे बातें कर करके नरेंद्र मोदी जी ने वोट ले लिया और केंद्र में बैठ गए, वैसे ही इन लोगों ने बातें कर करके गोरखपुर में वोट ले लिया। सपा ने कितना काम? सपा ने जो भी काम किया होगा वो तो अखिलेश जी वादे कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, वो तो जनता के सामने है ही है। लेकिन मेरा ये कहना है, मेरा गोरखपुर के लोगों से ये कहना है कि ये छलावे में ना आए। और गोरखपुर के लोग जो है, जो छलावे में आके और भारतीय जनता पार्टी पे इतना विश्वास कर लेते हैं। पिछले चुनाव विश्वास उन्होंने यूपीए पे भी किया था। यूपीए 2 की जब सरकार थी तब कोयला घोटाला हुआ, 2G घोटाला हुआ, ना जाने कितने घोटाले हुए और कई लाख करोड़ के घोटाले हुए। विश्वास उनका यूपीए 2 पर भी था। यूपीए की सरकार एक कोalition सरकार थी। यूपीए की सरकार एक कोalition सरकार थी। कोalition की मजबूरियां थी, जो भी घोटाले थे, उनके आरोप जो थे वो कोalition के लोगों ने किए। लेकिन उस आरोप की आज प्रधानमंत्री तक भी पहुंची, पीएमओ तक भी पहुंची थी। लेकिन जो है यहाँ पे जो एनकेफ्लाइटिस का आप मुद्दा उठा रहे हैं, जब गुलाम नबी आजाद स्वास्थ्य मंत्री थे, एनकेफ्लाइटिस पे जितना फंड रिलीज किया, अभी दोबारा हम लोग मेडिकल कॉलेज गए थे, केंद्र सरकार ने एनकेफ्लाइटिस फंड को आधा कर दिया है। यहाँ पे कर्मचारियों ने अपना लिखे खर्रे दिए हम लोगों को। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि सपा के साथ गठबंधन करना पड़ा? देखिए, मजबूरी की बात नहीं है, गठबंधन एक आइडियोलॉजी पे होती है। आपको या तो फिर ये लगा कि 28 साल का सूखा आप लोग नहीं खत्म कर पाएंगे, आपके बूते की बात नहीं है, तो सपा का हाथ दामन थाम लिया। कल तक सपा पे आरोप लगा रहे थे, आज उसका दामन थाम लिया। अगर हमारे नेता को सत्ता की भूख होती तो राहुल जी कब के प्रधानमंत्री के लिए दावेदार होते। लेकिन हमारे नेताओं को सत्ता की भूख नहीं है। हम लोग जो है यहाँ पे एक आइडियोलॉजी के ऊपर लड़ रहे हैं। हम लोग ये जो इस कम्युनल आइडियोलॉजी के लोग हैं, इनको सत्ता से बाहर रखना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सबके साथ मिलकर ये देश चले, जैसे संविधान में लिखा है, ना कि हम लोग हिंदू मुस्लिम लड़ा के अपने गद्दी पे आए। ठीक है, चलिए गोरखपुर की जनता के पास चलते हैं। पहली रो से शुरुआत करूंगा। मैडम आप उठिए प्लीज, उठ जाइए। कितना विकास हुआ है गोरखपुर में? जी, लगातार विकास हो रहा है, जो दिख रहा है लोगों में। और विकास दिख रहा है, मुझे नहीं दिखा, आप बताइए विकास हुआ क्या? नहीं, बहुत हुआ है। देखिए, नहीं दिख रही है। नहीं, बहुत विकास हुआ है। पहले कितना अलग सा शहर लगता था, इस समय देखिए नाले नालियां हर तरफ बन रही हैं हमारे, और हर तरह का विकास हुआ है। हर तरह का विकास हुआ है। आप बताइए कितना विकास हुआ है प्लीज करो। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही विकास की है। जहाँ सड़कें नहीं थी, सड़कें भी बनाई हैं। चलिए आप बताइए। मुझे यह कहना है कि जितना काम इन विगत 5 वर्षों में हुआ है, इतना काम पिछले 27 साल तो छोड़ दीजिए आप, 68 साल के इतिहास में इतना काम किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया जितना उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है।
सिर्फ उसकी बात करते थे बुलेट ट्रेन की, लेकिन हमारा मेट्रो खड़ा है। आप स्मार्ट सिटी की बात करते थे, लेकिन हमारी एक्सप्रेसवे बन के तैयार है। आपने इंसेफ्लाइटिस की बात किया, उसी माननीय अखिलेश यादव ने वहाँ पे 500 बेड का मेडिकल कॉलेज चलिए, बने। आप बताइए। गोरखपुर का विकास कुछ भी नहीं हुआ। आज 15 सालों से बीजेपी की सरकार वहाँ पे रही, सांसद रहे, विधायक रहे, मेयर रहे, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आप बताइए। सांसद निधि वापस भी चली जाती है। बागों में बहार है और जुमलों की सरकार है। सिर्फ जुमलाबाजी करना है, उसके अलावा इन्होंने कुछ सीखा नहीं है। अगर किसके लिए बोल रहे हैं? अखिलेश यादव के लिए बोल रहे हैं? बीजेपी के लिए अगर कुछ आवाज उठाएंगे, सरकार यहाँ अखिलेश यादव की है, केंद्र की नहीं है। हम बता रहे हैं, अगर कुछ आवाज उठाएंगे तो आपको देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। ये 25 सालों से बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, विधायक है। पूरी बात सुन लीजिए, विधायक है, सभी लोग हैं, लेकिन विकास कुछ नहीं हुआ। और बीजेपी की मेयर है और यहाँ के स्थानीय सांसद जी उसी मेयर को बनाते हैं, उसी के खिलाफ धरने पे बैठते हैं। तो क्या विकास हुआ? गोरखपुर में और उत्तर प्रदेश में कहीं पे कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इतने ही अच्छे थे, विकास कर ही रहे होते, तो उन्हें कांग्रेस जैसी पार्टी जिसकी उत्तर प्रदेश में जनाधार खो चुकी है, उसका सहारा नहीं लेना। ठीक है, कितना विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ है। 60 साल से जिस कांग्रेस ने पूरे देश को लूटा और 10 साल से जो सपा लूट रही है, अब इन दोनों लोगों का एक साथ संबंध हो गया और कोई काम इन्होंने गोरखपुर में साथ मिलकर लूटेंगे। ठीक है, चलिए पहली रो अब इधर के साइड की पहली रो। मैं आऊंगा, सबके पास आऊंगा। संक्षिप्त में जल्दी बताइए कौन बोलेगा, हाथ उठाइए। पूरा प्रदेश जो है, पूरे प्रदेश में कानून राज खत्म हो गया है, जंगल राज कायम है और ये देश जो है, देश में झूठों की सरकार चल रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश की जनता को 3 बार लाइन लगाया और कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। आम जनता को एक एक पैसे के लिए आम जनता तरफ है। पार्टी के नेतृत्वकर्ता से पूछना चाहता हूं कि आज जिले में माननीय योगी जी बैठे हुए हैं, महापौर सत्या पांडे जी हैं, इनके साथ प्रदेश नेतृत्व सौतेला रवैया कब बंद करेगी अपनाना? सौतेला रवैया की वजह से आज विकास का जो भी स्थिति है, काफी दमखम से योगी जी हुए चाहे मेयर जी हैं, निरंतर लगे रहते हैं, लेकिन सौतेला रवैया होने के नाते विकास का स्तर उतना तेज नहीं हो पा रहा। देखिए, हम तो कोई आरटी पार्टी नहीं, आम नागरिक है। साफ स्पष्ट बताना चाहता हूं कि आज नोटबंदी से किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, आम जनता परेशान है। हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं, किसान के घर का जो खदिया बिया के व्यवस्था ना हो पाता हुआ का मर जात बताइए। मुझे तो नहीं लगता कि कोई डेवलपमेंट इतना हुआ है, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या एंटरटेनमेंट हो, कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे पहले था आज भी वैसे ही चल रहा है। पार्क की कंडीशन देख सकते हैं। चलिए आप बताइए। जी, गोरखपुर का कोई विकास नहीं हुआ है। विगत 15 सालों से सरकार इन्हीं की रही है, सांसद, विधायक, मेयर सब इन्हीं के हैं। गोरखपुर आए दिन समस्या जाम से जूझ रहा है, तमाम सारी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए। सर, सबसे पहले मैं साफ शब्दों में ये बता दूं, सब लोगों ने सब बातें कही। बीजेपी जो सबसे अच्छे दिन के वादे कर रही थी, आज बीजेपी की नेता सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बाद से बौखला गई है, जिसमें महिलाओं पे आरोप लगाया जा रहा है, महिलाओं की बुराई की जा रही है। विनय कटियार जी महिलाओं का अपमान कर रही है। देश के लिए सबसे बड़ी बुरी बात है कि जिस बीजेपी के नेता हो गए ऐसी गंदी बात करते हैं, तो जनता इनको बेदखल कर देगी। चलिए वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से अपने प्रतिनिधियों के पास चलेंगे। जनता ने कुछ सवाल उठाए हैं, उनका जवाब उनसे लेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का गोरखपुर जिले से। ब्रेक से पहले जनता ने कुछ सवाल उठाए थे। सबसे पहला सवाल लूंगा सत्येंद्र सिन्हा जी बीजेपी से। बीजेपी ने शून्य से शिखर तक का सफर यूपी में राम के नाम पर तय किया था, लेकिन इस बार राम छूट गए हैं। देखिए, वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन में है, इसलिए जो भी सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला देगी उसके आधार पर मंदिर बनेगा। देखिए, मामला हमेशा से ही कोर्ट में रहा है, लेकिन उसको राजनीति का केंद्र बीजेपी ने बनाया था। राजनीति का केंद्र भाजपा ने राम के नाम पर सियासत बीजेपी ने की थी। करोड़ों हिंदुओं के आस्था के केंद्र है, भाजपा ने कभी भी उनको जो है। केंद्र जी, आस्था के केंद्र को सियासत का केंद्र नहीं बनाया जाता। हम लोगों ने कभी नहीं बनाया, इसको कांग्रेस ने बनाया, सपा ने बनाया, बसपा ने बनाया। हम लोग इसको आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा मानते हैं और हम ये मानते हैं कि चूंकि हमारे वो आराध्य हैं, हमारे पूर्वज हैं, इसलिए उनका मंदिर बनना चाहिए। चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इसलिए जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा उसके अधीन। एक सवाल और आया जनता के बीच से कि नोटबंदी के बाद लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है।
देखिए जो भी दिक्कतें हुई वो जो ज्यादा पैसा रखने वाले लोग थे, जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग थे। गांव का किसान के पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, वो भी लाइन में लगा था सर, ये गलत है। मैं बता रहा हूँ, देखिए किसानों के लिए केंद्र सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि जैसे लोग कहते हैं कि वो खेत नहीं बो पाए, अगर वो नहीं भी बोए हैं, अगर उनके फसल नहीं बोई, उसका भी मुआवजा सरकार ने तय किया हुआ है। अशोक कुमार जी, क्या वजह रही कि गोरखपुर का विकास नहीं हो पाया? जनता कई सारे सवाल उठा रही है, नोटबंदी का मामला हो या फिर दिमागी बुखार का हो या फिर हथकरघा उद्योग हो, क्या वजह रही? देखिए, जहाँ तक दिमागी बुखार की बात है, आज ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को अभी तक भी कई अस्थायी प्रधानाचार्य नहीं मिल पाया। इस मेडिकल कॉलेज में पूरे विभाग में अस्थायी डॉक्टर नहीं है। संविदा के भरोसे पूरा मेडिकल कॉलेज चल रहा है। नगर निगम जो विकास की बात, महानगर के विकास की बात है, आज पूरे नगर निगम में सिर्फ एक अधिकारी नगर आयुक्त है, बाकी अधिकारियों की पोस्ट खाली है। ऐसे में आप विकास की बात कैसे कर सकते हैं? ये तो प्रदेश सरकार उसमें वहाँ नियुक्ति करती है और यहाँ पे स्थानीय जो बोर्ड है, इसके लिए डिमांड करना चाहिए कि हमारे यहाँ अधिकारी हों और समय से सफाई और समय सड़क की मरम्मत और विकास के जो सुनियोजित ढंग से जो विकास कार्य होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। चलिए, सपा से हमारे साथ राधेश्याम जी हैं। राधेश्याम जी, ये बताइएगा, 3 अहम मुद्दे हैं। पहला है दिमागी बुखार, दूसरा हथकरघा उद्योग और तीसरा है कानून व्यवस्था। क्या वजह रही कि सरकार इसमें फेल नजर आ रही है? नहीं, हमारी सरकार कोई फेल नहीं हुई है और इन लोगों को पता नहीं है। कानून व्यवस्था तो इधर अखिलेश जी ने सबसे अच्छा काम किया। 100 डायल करिए, 10 मिनट में आपके घर पुलिस पहुंच जाएगी। और पूरे जो सिपाही साइकिल नहीं पाते थे, वो अब बड़े बड़े लग्जरी गाड़ियों पर जा रहे हैं। सिपाही भैंस भी ढूंढते हैं, ये भी बोलिए कि सपा के काम में, सपा के शासनकाल में सिपाही को भैंस ढूंढने के लिए भी लगा दिया जाता है। भैंस नहीं, अखिलेश सरकार जब से आई है, कोई माफिया गोरखपुर में यहाँ दिन दहाड़े गोली चलती थी। पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज था। कहा यह जाता है कि अखिलेश यादव ने जो सड़कें बनवाई, उससे क्राइम करके अपराधी निकल जाते हैं। गलत कहते हैं लोग। अखिलेश ने यहाँ पर हाईवे को जुड़वा दिया, मेन इंजीनियरिंग कॉलेज खोलवा दिया और इंजीनियरिंग देखिए, वो इंजीनियरिंग कॉलेज अब यूनिवर्सिटी हो गई। आपको पता होना चाहिए। दिमागी बुखार के लिए कुछ नहीं किया। दिमागी बुखार के लिए उन्होंने दवाइयों की व्यवस्था किया। और सुनिए, वहाँ पर जो बाल संस्थान की स्थापना हुई, सरकार मदद नहीं कर रही। नहीं, गलत बोल रहे हैं। केंद्र सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है इंसेफ्लाइटिस जो बीमारी है उसके लिए। देखिए, जब यूपीए की सरकार थी, कई बार मुद्दा उठाया गया, लेकिन केवल हवाई यात्रा कर करके वो चले गए। जो गुलाम नबी आजाद साहब थे, चले गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। चले गए, ये बताइए, हवाई यात्रा करके गुलाम नबी आजाद साहब चले गए? जी नहीं, देखिए पूरा यूपीए गवर्नमेंट के दौरान एनकेफ्लाइटिस पे बहुत सारा काम हुआ है। एनकेफ्लाइटिस इसी तरह से कंट्रोल होती है। ये मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं जानती हूँ। एनकेफ्लाइटिस के पीछे एक सिंपल सोल्यूशन नहीं है, वो एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच के तहत वो काम होगा। इसलिए ये सही बात है कि इसको नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत तहत लिया जाए। स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए, गोरखपुर में इस समय आप ये पार्क देख रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद पार्क। मुझे ये बता दें कि प्रेमचंद, फिराक और इस तरीके के कल्चरल हस्तियां जिनके लिए गोरखपुर जाना जाता था, गीता प्रेस जो कि बंद होने के कगार पे है, इन सब के लिए क्या किया है यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने क्या किया है? सवाल उठता है सत्येंद्र जी, गीता प्रेस के लिए क्या किया? देखिए, सरकारें तो इनकी रही हैं 68 सालों से। कांग्रेस की सरकार रही है, 10 साल जो है इनकी सरकार रही है, सपा और बसपा के साथ मिल करके। इन्होंने क्या किया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। आपने क्या किया ये बताइए। उन्होंने क्या? हमने पर्यटन के, अभी पर्यटन मंत्री आए थे, उन्होंने गोरखनाथ मंदिर के लिए, ये जो आपका जो राप्ती घाट है वहाँ के लिए, तारामंडल के लिए और गीता प्रेस के लिए भी उन्होंने किया। गीता प्रेस के लिए मैं वही जानना चाह रहा हूं। गीता प्रेस आपको पता है कि पूरा इंटरनेशनल फेम का है। जवाब आपके पास नहीं है। गोरखपुर की जनता, एक बार पीछे के साइड से लूंगा, चलिए बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं यहाँ पे सपा और कांग्रेस के बैठे हैं, मैं 3 सवाल करूंगा। पहला सवाल इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस विकास की ये बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े हत्या होती है, थाना यशो थाना बेचता है, किसान आत्महत्या कर रहा है, उसके बाद ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, महिलाएं सड़क पे निकलती हैं, उनका सीकर छीन लिया जाता है। सरकारें चाहे जो भी बनी हो, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है वो इतिहास में अमिट है। आज तक के इतिहास में इतना काम किसी ने नहीं किया, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का रहा हो, चाहे कृषि क्षेत्र का रहा हो, चाहे किसान का रहा हो, चाहे छात्र का रहा हो। बुला के प्रोत्साहित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। चलिए आप बोलिए।
यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा इंसेफ्लाइटिस का, उस पे बात होनी चाहिए कि कैसे बच्चों मर रहे हैं डेली, कम से कम 10 बच्चे 5 बच्चे मर जा रहे। इंसेफ्लाइटिस का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, नाले का मुद्दा है, जो जनता की सुविधा है उस पे बात होनी चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश का नौजवान जो है वो रोजगार की तलाश में है, लेकिन सपा सरकार ऐसी कोई योजना ही नहीं ला पाई जिससे रोजगार का सृजन हो। करीम जी, कांग्रेस से आपको जनता क्यों चुने, यानी कांग्रेस को जनता क्यों चुने, उनके लिए ईवीएम का बटन क्यों दबाए गोरखपुर की जनता? कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके पास ठोस कार्यक्रम है। आप आधार कार्ड के जरिए, मनरेगा के जरिए और सारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट के जरिए हम लोग ये बार बार सिद्ध कर चुके हैं कि हमारे पास प्लान है, विजन है और हम ही एक ऐसे लोग हैं जो बुनियादी तौर से लेके आगे तक विकास कर सकते हैं। हमारे ही नेता राजीव गांधी ने जो कंप्यूटर क्रांति लाया था, उसी के बलबूते पे नरेंद्र मोदी आज ट्विटर और फेसबुक के झंडे गाड़ते हैं और उसी के बेसिस पे नरेंद्र मोदी इतना इवेंट मैनेजमेंट करके स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, जिसके जरिए एक भी रोजगार जनरेट नहीं हुआ। आप सुन रहे हैं यहाँ के लोगों की दर्द कि यहाँ पे रोजगार नहीं है लोगों के पास। चलिए राधे श्याम जी, सपा के लिए गोरखपुर की जनता ईवीएम का बटन क्यों दबाए? इसलिए दबाए कि माननीय मुख्यमंत्री ने और सपा समाजवादियों की सरकार ने इतना काम किया है। शाही बग्गी पे समाजवाद बैठ गया ना, तो वो समाजवाद नहीं रहा। नहीं, समाजवाद बैठा है। शाही बग्गी पे पूरी दुनिया ने देखा था, शाही बग्गी पर समाजवाद को। किसी का स्वागत करने की बात हुई तब वो लोहिया का समाजवाद नहीं रहा। लोहिया का है, मैं खाटी लोहियाटिक हूँ और मैं अखिलेश सरकार में, हम कोई पदाधिकारी और मंत्री नहीं है, लेकिन ईमानदारी की बात है कि देखिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए और सभी वर्ग के लोगों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। अरे श्याम जी, लैपटॉप से, मोबाइल से पेट भर जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। लैपटॉप और मोबाइल अरे पंजाब, अरे सिन्हा साहब, पंजाब में तो वो वहाँ दिया जा रहा है कि ही दिया जा रहा है। पंजाब रंगीन टीवी दी जा रही है। हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने तो लैपटॉप नौजवानों को इसलिए दिया है कि अब तो पिछोटा में किसान वो क्रेडिट कार्ड लेकर घूमेगा जो मोदी ने ऐलान कर दिया, और कैशलेस कार्ड जो है। शुगर मिल नहीं है, किसान मोबाइल लेके घूमेगा, वहीं पे शुगर मिल की तस्वीर देख लेगा। सत्येंद्र सिन्हा जी, बीजेपी के लिए गोरखपुर की जनता वोट क्यों करे? हम केवल विकास की बात करते हैं, विकास। पिछले 2.5 वर्षों में मोदी सरकार ने विकास के बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे वो नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, बेरोजगार हो। जो गांव की ऐसी महिलाएं जो कभी सोची नहीं थी कि उनको गैस का चूल्हा प्रोवाइड होगा, उनको फ्री में उज्ज्वला योजना के तहत हमने उनको गैस देने का काम किया है और इसके नाते भी हम जनता जो है हमारे पक्ष में रहेगी। दूसरी चीज है जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जिसने पूरा गुंडाराज बनाया हुआ था 5 सालों में और करीब 3.5 साल तक सपा सरकार के 3.5 साढ़े 4 मुख्यमंत्री बने रहे, विकास का कोई काम नहीं हुआ। और जब 4 वर्ष बीत गया तो एकाएक विकास की बात होने लगी और जो पुरानी घोषणा पत्र थी, उस पुरानी घोषणा पत्र को तो उन्होंने पूरा नहीं किया। एक नई घोषणा पत्र ला करके तो इन सब चीजों को जनता समझ चुकी है, देख चुकी है और उनका केवल वो एक आशा भरी नजर। जी, बात मुख्यमंत्री की, बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। यहाँ पे अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को हटाया, वहाँ पे राहुल गांधी के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। बसपा में, बीजेपी में मोदी जी के अलावा कोई नहीं दिखता। मोदी जी देखिए, उनका चेहरा कौन है? सीएम देखिए, हमारी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हमारा एक सिस्टम है। उस सिस्टम के तहत जब चुनाव हो जाता है तो विधायक जो है वो विधायक दल का नेता चुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। इसलिए यहाँ हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का चेहरा है। कमल चुनाव चिन्ह जो है हर कैंडिडेट है और हर कार्यकर्ता कमल चुनाव चिन्ह को लेकर के चुनाव में जा रहा है। यही हमारा मुद्दा। अशोक कुमार जी, बसपा के लिए जनता ईवीएम का बटन क्यों दबाए? कानून का राज कायम करने के लिए, प्रदेश में सुख शांति अमन चैन कायम करने के लिए और सब जन हिताय सब जन सुखाय की मूल भावना पर आधारित ये विकास को गति प्रदान करने के लिए बहुजन समाज पार्टी को जनता वोट करेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार बनाएगी। चलिए, गोरखपुर की जनता को सुना, साथ ही हमारे प्रतिनिधियों को भी सुना। बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बसपा सब अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन 2 अहम मुद्दे हैं गोरखपुर के।
पहला है दिमागी बुखार और दूसरा है यहाँ पर हथकरघा उद्योग जो लगभग खत्म हो गया है। इन दोनों मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता ईवीएम का बटन दबाएगी, साथ ही विकास को लेकर भी ध्यान में रखेगी और उसके बाद अपना नेता चुनेगी। कैमरामैन संजय के साथ आशीष सिन्हा, गोरखपुर।